Okay, students. So today I'm going to discuss the Wheatstone Bridge. Okay, देखते हैं डिस्कस करके। बहुत ही सिंपल है। पहली बात, ये विडस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट कैसा होता है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक्स इसे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सब कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ बीच में जो है, सो अभी हम लोग एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट डिटेक्ट करके होता है। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एज इसको वी आर अप्लाइंग बैटरी, तो हम लोग बैटरी लगाते हैं। मान लो यहाँ पे एक स्विच भी मैं लगा देता हूँ, और ये हमारा जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। अब जरा सा हम लोग सोचते हैं, इस अरेंजमेंट को विडस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, जैसे इसको ले लिया पी क्यू आर एस, नाम रख दिया, रजिस्टर का नाम रखा हमने, पी क्यू आर एस। समझ। अब क्या होगा, इस सेटअप को क्या कहते हैं, विडस्टोन ब्रिज। मैं अगर इसको, अगर आपको पूछ लेता है कोई व्हाट इज विडस्टोन ब्रिज, जैसे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम भी लिखना है, तो अगर पूछ लेता है तो आप लोग लिख सकते हो ऐसा कि विडस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ द फोर रजिस्टर ना, फोर रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज विच यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखने जाऊँ तो ये इसको लिख सकता हूँ, विडस्टोन ब्रिज is an arrangement of four resistance in the form of a bridge। ऐसे आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं ना, कुछ भी मैं बना के लिख रहा हूँ, ब्रिज which is used to which is used for which is used for the measurement of one unknown resistor। अब इसका और भी यूसेस है, मैं आपको बताऊंगा। unknown resistance in terms of three known resistors। मैं ऐसे बोल दिया, आप ऐसे बना करके लिखो, आपको पता चल रहा है कि ये जो सेटअप है बच्चे, दिस सेटअप, ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपका क्या कहलाता है, विडस्टोन ब्रिज। अरे क्या होता है, ये जो सेटअप है बच्चे, ये सेटअप आपका क्या कहलाता है, विडस्टोन ब्रिज। सबको दिख रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलो एक बार। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, अब देखो जरा, हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। मैं एनालिसिस करने के लिए इसको नेक्स्ट पेज, हाँ यस यस, ऑडियो क्लियर नहीं है, अच्छा अच्छा। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ आज, मुझे थोड़ा सा लग रहा है सर्दी के चलते प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो, हम लोग ले रहे हैं विडस्टोन ब्रिज इस टाइप का। इसका एनालिसिस करना है, हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं डार्क से बना लेता हूँ, क्योंकि आज काम इसी की होगी, बात आज इसका होगा। आज का जो है सो मेन टॉपिक हमारा ये है, और हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बैटरी यूज करते हैं, और वो बैटरी का कनेक्शन जो है तो इस तरह से। ठीक है, अब आप इसका कुछ नाम ले लो, जैसे कि मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, आप कुछ और भी दे सकते हो, पी क्यू आर। पी क्यू आर इसलिए नहीं क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसका नाम मैंने पी ले लिया था, इसका क्यू ले लिया था, इसका आर ले लिया था, इसका एस ले लिया था, रजिस्टर। आप आर वन आर टू आर थ्री भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है बच्चे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जरा समझो, एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ पहले, विडस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए किस तरह से इसको कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग इसमें। मान लो कि सारा, हाँ यहाँ पर तो मैंने क्लोज नेटवर्क बना ही दिया कि ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें देखो करंट का फ्लो होगा, यहाँ जो करंट जा रहा है बच्चे, वो करंट आपका मान लो आई जा रहा है। अब ये आई करंट जो है, जरा देखो, ये आई करंट जो है बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा।
तो मैं ऐसा मान लिया कि इधर की ओर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपका I1, इधर की ओर जो करंट जा रहा है वो आपका जा रहा है I1, और इधर की ओर जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया आपका I माइनस I1। वैसे मैं इसका नाम ना I2 डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये करंट कितना है, ये है आपका I माइनस I1 I2। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये काम आएगा। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों काम आएगा, क्योंकि जब मैं आपको केवीएल और केसीएल एक्सप्लेन कर रहा था उस समय मैंने क्या किया था बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग एक बड़ा काम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। आज मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करूंगा। आज मुझे बहुत बड़ा जो एक पार्ट है इसका अनबैलेंस्ड वाला, वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को केवीएल केसीएल मेथड से सॉल्व करके, एक नॉर्मल लिया था, फिर 2 एग्जांपल लिया था, सबको सॉल्व किए थे हम लोग, डिटेल में इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये अब हमारे लिए अननोन नहीं है, और आपको नहीं भी मैं पढ़ाऊँ ना फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट इन केवीएल एंड केसीएल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है केवीएल केसीएल में, तो भाई साहब ये उसी के थ्रू एक्सप्लेनेशन आता है। क्रिस्टोफ साहब जो है ना, मतलब किसी भी सर्किट का वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए वो 2 लॉ देके जो गए थे, केवीएल एंड केसीएल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो वो अगर आपको, आपने अगर क्रिस्टोफ साहब को समझ लिया, आपको क्रिस्टोफ वोल्टेज लॉ, क्रिस्टोफ करंट लॉ अगर आता है, तो भाई साहब पूरा नेटवर्क आपको लगभग आ रहा है। आपको कुछ रूल्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है बच्चे, मैं आपको लॉजिकल चीजें बताता हूँ, वैसे इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको, मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहले मैं आपको एक लॉजिकल चीजें बता देता हूँ, वरना मैं इसका डेरिवेशन आज बताऊंगा, ठीक है। देखो लॉजिकल चीजें क्या कर रहे हैं आप लोग, चलो पहले यहाँ पे करंट लिखते हैं, इधर से I1 आया, ठीक है। अब I1 करंट इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ जो जा रहा है बच्चे, उसको हम लोग IG मान लेते हैं। द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज द IG। तो इधर कितना आएगा बच्चे, इधर सर आएगा I1 माइनस ऑफ IG, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब जरा देखो, इधर से जो करंट आ रहा था वो आ रहा था आपका I2, यहाँ से क्या करंट आ रहा था बच्चे, I2। कुछ बच्चा इसको लिखना चाहेगा सर हम लोग अननोन कम करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग I माइनस I1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। I माइनस I1 लिखना चाहते हो आप लिखो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे I2 लिख दे रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। सर इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो देखो बच्चे इधर से जो है सो IG आ रहा था, इधर से I2 आ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, IG प्लस I2। एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो फिर से क्या, देखो IG और IG तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ फिर से क्या जाते हुए आपको दिखेगा, सर यहाँ I1 प्लस तो I2 ही जाते दिखेगा। हाँ बच्चे, सर I1 प्लस I2, अगर I2 को आपने बोला था I माइनस I1 रखेंगे तो ये तो मिलके I हो जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो करंट यहाँ से I इंटर किया इस पूरे सर्किट से, फिर I ही तो निकल के आ रहा है, इसमें क्या बुराई हो, समझ में आता है बातें, ठीक है ना, ये चीजें ठीक है। अब जरा देखो, अब हम लोग कमेंट क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग अभी बात करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। मैं इसका डेरिवेशन करके ही आपको दिखाता हूँ। वैसे बुक्स वाले जो क्या करते हैं वो बताते हैं कि देखो बेटा, अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर आपने V लिया है, अच्छा V तो हम लोग यहाँ लिए हैं, यहाँ अगर V डैश है और यहाँ भी पोटेंशियल V डैश हो गया बच्चे, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का वो कंडीशन लिख देते हैं। मैं पहले आपको कंडीशन लिख ही देता हूँ। कंडीशन क्या लिखते हैं वो लोग, कि यहाँ पे लिख देंगे, देखो P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S, ऐसा बता, या आपको बोल देंगे कि देखो R, मैंने क्या लिखा, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S, ऐसा लिख देंगे। या आप इसको और भी अच्छे से डेकोरेट करना चाहोगे तो किसी किसी बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैंने क्या लिखा है यार, R ओ, मैं ये तो सोच रहा हूँ कि कैसे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर P R आ गया तो गलती हो, हाँ, P डिवाइडेड बाय S, P S, तो इसको हम, मैं जो लिखता हूँ मुझे जो अच्छा लगता है, P इंटू S इक्वल टू R इंटू Q, ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसको। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का केस, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो करंट होगा वो जीरो होगा। अच्छा सर, सर इसका क्या कोई प्रूफ नहीं है क्या, देखो अपने को केवीएल केसीएल आता है, सबका प्रूफ है इसका मतलब, ठीक है सर करके दिखाइए। तो मैं तुम लोग को आज करके दिखाता हूँ थोड़ा,
ठीक है। इसको ना ऐसा भी कह सकते हो, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस विद स्टोनब्रिज और कुछ भी, या डेरिवेशन ऑफ कंडीशन ऑफ बैलेंस विद स्टोनब्रिज, जो भी करना है आपको लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, कुछ भी वर्ड डेरिवेशन लिख देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस्ड विद स्टोनब्रिज और बैलेंस कंडीशन ऑफ विद स्टोनब्रिज, डब्ल्यू भी लिख दिया मतलब विद स्टोनब्रिज। ठीक है, एक कंडीशन का इसका मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ विद स्टोनब्रिज। ठीक है। अच्छा, तो सर अभी आप क्या करने वाले हैं, तो देखो हमने नाम लिया था हमारा जो विडस्टोन ब्रिज था ये, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कट करके, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, तो इसको मैं कट करके आपको नेक्स्ट पेज पे लगाता हूँ, आपको वहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो अरे यार, तो नहीं जा सकते इतना एडवांस में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस विद डिस्टेंस ब्रिज। हम लोग देखता हूँ क्या लिखा है। सो हम लोग जो है डेरिवेशन ऑफ बैलेंस्ड विद डिस्टेंस ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ऑफ विद डिस्टेंस ब्रिज, समझ में आ रहा है? ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो जहाँ यहाँ हमने जो नाम लिखा था उसी नाम के हिसाब से बच्चे, उसी नाम के हिसाब से जो है सो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब यार ये लाइट डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्लियरिटी, मैं ब्राइटनेस भी बढ़ाता हूँ। ठीक, ओके। तो अब जरा देखो यहाँ पे I1 करंट है, मैंने आपको नाम रखा है यहाँ पे ABCD ऐसा रखा है। तो मैं लूप, किस लूप की बात कर रहा हूँ, जरा इस बात को समझो। मैं लूप बात कर रहा हूँ कि ABDA, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप। अगर मैं इस लूप में लगा रहा हूँ, मैं लूप, किस लूप की बात कर रहा हूँ, लूप ABDA, मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग जो है सो अनबैलेंस सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग को अब जो है इसमें कंफर्टेबल फील ऑलरेडी करते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे सर, इसमें लगाएंगे केवीएल लूप में, केवीएल इन लूप एबीडी है। ठीक है, इसमें लगाते हैं। अब इसमें अगर आप केवीएल लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ I1 करंट है, तो आप जो है साइन चाहो तो डाल लो। तो इधर करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है। करंट इधर लिया है आपने, इसको तो हम लोग जो है बच्चे देखो, ये जी वाले को ना हम लोग एक रजिस्टर की तरह मान लो ट्रीट करा, इसका कुछ ना कुछ गैल्वेनोमीटर में रजिस्टर होगा, तो उस रजिस्टर को हम लोग जी ले रहे हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होगा, यहाँ पे करंट आ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा होगा। सारे रजिस्टर डाल देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है ना? अच्छा, आपको पता है कि पावर जो आपका रजिस्टर होता है पावर एब्सॉर्ब करता है, तो इसीलिए जो करंट इंटर जहां से कर रहा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहां से एग्जिट कर रहा होता है दैट वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। मेक श्योर ये सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें चेंज करोगे तो बच्चे फंस जाओगे। कुछ रूल्स है, आपको सॉल्व करते समय 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके अंदर एक रिकॉल आएगा, आपके अंदर एक आएगा कि नहीं है एक रूल होता है। ठीक है ना? तो आपको उस रूल को फॉलो करना है। ठीक, अब जरा देखो, तो हम लोग इसमें अगर केवीएल लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, I1 इंटू पी प्लस आई जी, यहाँ पे आई जी है और मैंने बोला था कि इसके अंदर का रेजिस्टेंस को हमने जी ले लिया है। ठीक है, जी माइनस इधर क्या आ जाएगा, I2 इंटू इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है आर इज इक्वल टू जी। कौन सा साइन लिया है, देखो मेरा आदत है, आप लोग को मैं बताया था कि बच्चे मैं जो है सो फर्स्ट साइन लेता हूँ, मैं मूव करते समय फर्स्ट साइन लेता हूँ, तो मैं इसलिए फर्स्ट साइन लिया हूँ, मुझे मुझे पसंद है फर्स्ट साइन। आपको अगर लगता है कि सेकंड साइन आपको पसंद है तो आप सेकंड साइन ले लो, जो भी लो, लेकिन उसके साथ स्टिक रहना। आप ये नहीं कि यहाँ पर फर्स्ट साइन ले लिए दूसरे टाइम पे लगाते समय सेकंड साइन ले लेंगे, तो बेटर है जिंदगी में ना कुछ रूल्स बना लो।
है ना। तो उस रूल्स में जैसे बना लो आप कि हम मुझे फर्स्ट साइन पसंद है या मुझे सेकंड साइन पसंद है, व्हाटएवर। अब क्या है, मैं टीचर हूँ तो मैं दोनों साइन से सॉल्व करते रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग एक अपना रूल्स बनाओगे तो आप कंफ्यूजन में नहीं जाओगे कभी। तो यहाँ जैसे कि मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने फर्स्ट साइन चूज कर लिया, आप सेकंड साइन भी चूज कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये हो गया, इसको मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग लगाते हैं, दूसरा लूप लगा रहे हैं बी सी डी बी, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं केवीएल इन बी सी डी बी, ठीक है। इस बच्चे का सर ये एनसीईआरटी में इस तरह से तो डेरिवेशन करके नहीं दिया, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। आप कम पढ़ रहे हो उसका मतलब गलत थोड़ी। अब यहाँ पे करंट है I1 माइनस ऑफ IG, I1 माइनस ऑफ IG, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? Q, तो हमने Q लिख दिया। फिर इधर से आ रहा है तो फर्स्ट साइन क्या है बच्चे? माइनस, मैं फर्स्ट साइन ले रहा हूँ इसमें, फर्स्ट साइन इधर से जब घूम रहे हैं इस तरह से तो फर्स्ट साइन क्या है? ये, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस I2 प्लस IG इंटू क्या है? S, ठीक है सर। फिर इधर से जाते समय फर्स्ट साइन क्या है बच्चे? निगेटिव, तो माइनस ऑफ IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। जिस बच्चे ने 5-6 क्वेश्चन भी किया होगा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कनेक्ट कर पा रहा होगा अच्छे से, समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन को क्या लेना है सर? सेकंड, इस इक्वेशन को ले लो सेकंड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बताओ, यहाँ इस दोनों इक्वेशन में किसी को डाउट है? कुछ लिखा कैसे लिखा? देखो केवीएल का एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जा रहा है, मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ केवीएल केसीएल को समझाने में, समझना, ठीक है। अब जरा समझो, आप बैलेंस विडस्टोन ब्रिज का, मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन में आपको तो ये लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस का कंडीशन क्या होता था, जरा इस चीज को देखते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन क्या है? बैलेंस कंडीशन आप देखोगे, बैलेंस कंडीशन सर है IG इक्वल टू 0, बैलेंस कंडीशन सर है IG इक्वल टू 0। तो भाई साहब पुट कर दो ना इधर IG इक्वल टू 0, तो फर्स्ट वाले में अगर आप IG इक्वल टू 0 पुट करोगे देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट I1 P माइनस I2 R इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, सेकेंड वाले में अगर पुट करते हो आप IG इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, जिंदगी बहुत आसान हो गया सर। तो सर यहाँ से हो गया I1 इंटू क्यू हो गया माइनस ऑफ I2 इंटू एस हो गया सर, और इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छी बात है। अब सर ये देखो, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको, इसका क्या रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब जरा समझना, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखने से एक चीज तो पता चल रहा है, एक चीज तो पता चल रहा है क्या? इक्वेशन नंबर 3 देखने से पता चला सर I1P इज इक्वल टू I2R है सर, ठीक है। और इससे पता चल रहा है सर I1Q इज इक्वल टू I2S है सर, ये चीजें पता चल गया है ना, ये चीजें पता चल गया। अब मैं इसको भी कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे इसको मैंने लिख दिया 5, इसको लिख दिया 6, चल क्या रहा है सर, खाली इक्वेशंस बनाते जा रहे हैं। अरे आगे प्रोसीड करिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 5 एंड 6, फील आ जाए तो बताना बच्चे। डिवाइड इक्वेशन 5 एंड 6, क्या था इक्वेशन 5 एंड 6? इक्वेशन 5, अरे बच्चे इक्वेशन 5 क्या था? आई पी आई आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ठीक है, याद रखना पड़ता है। तो हमारे पास पता, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सर I1P था, और इक्वल टू में इधर था I2R, इसको डिवाइड करने के लिए तो सर आपने बोला, तो I1Q बोला सर आपने बोलने के लिए, और आपने बोला I2S लिखने के लिए, ये तो कट गया सर, ये तो कट गया। इसका मतलब सर यहाँ से तो मुझे पता चल गया P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ गया सर। हाँ, अच्छा सर, तो इसी को तो आपने लिखा था सर पी एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, पी एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो यही एक कंडीशन क्या है? यस बच्चे, यही कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस विडस्टोन ब्रिज, ये इसका बैलेंस विडस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी ब्रिज में ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये रहेगा, समझना,
तो आपका इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। तो अपन जैसे सेटअप लगाते हैं और इसमें जो हम लोग इस तरह से रखते हैं, तब वहां गैल्वेनोमीटर डालते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार ये इस गैल्वेनोमीटर में तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, आपका करंट ही नहीं जा रहा है। समझ में आया? बताओ, चीजें समझ में आ रहा है? ओके। किसी कोई बच्चा है जिसको आज का जो भी लेक्चर चल रहा है इसमें भी डाउट है? क्योंकि हम लोग ना ब्रिजस्टोन ब्रिज को एकदम घोट के पी चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें तरीके से पढ़ा। मैं बता रहा हूँ, मैं ये जो पेड कोर्सेज चलाता हूँ यहाँ पे द्रोणा में, मैं उन बच्चों को भी जो है, बच्चे इस तरह से डिटेल में ब्रिजस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया था जिस तरह से तुम्हें पढ़ा है। और इसके बाद भी अगर आ जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन, और तुम लोग मिस करते हो, तो एकदम मतलब बुरा लगेगा मुझे, सो है ना, दिल से बुरा लगेगा। अभी जैसे कि ब्राइटली है, वो दोनों कोर्स में आता है, तो उसको पता है वहां पे इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किए थे, एक दो क्वेश्चन में करता ही हूँ इसको, इस तरह से पूरा नहीं डिस्कस किया। तुम्हें फील आना बहुत जरूरी है, ठीक है, फील आना जरूरी है। अब ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, देखो मैं कम नहीं पढ़ाता, अब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी मुझे मन हो जाता है तो कुछ चीजें मैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ दिस वेडस्टोन ब्रिज। एडवांटेज लिखो, या वर्ड मेरे दिमाग में चमका, मेरिट्स। तो मेरिट्स ऑफ वेडस्टोन ब्रिज की मैं बात करूँ तो क्या है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताता हूँ चीजें, आप समझना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेडस्टोन ब्रिज बना लेता हूँ, मैं छोटा सा वेडस्टोन। अरे ये मतलब सोचो, मेरा तबीयत आज खराब था, ठीक है, मुझे आज सच में मन नहीं था पढ़ाने का। मैं सोचा था कि एक मैसेज लिख दूँ कि तबीयत अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मुझे लगा मैं अभी आज 9th 10th वाले का क्लास नहीं लूँगा, मैं आज 9th 10th वाले का क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे जो है पसंद नहीं है वो क्लास लेना। मैं वो सच में दिल से तुम ही लोग का क्लासेस लेता हूँ, और उसमें भी मैं देखा कि यार इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है यहाँ, तो मैं मतलब जो मुझे प्रॉब्लम है उसको मैं भूल के पढ़ा सकता हूँ, है ना। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आज मुझे जो मन होगा वो पढ़ाऊंगा, और बातें अच्छी अच्छी करूंगा, तो शायद हो सकता है कि मेरा तबीयत भी ठीक हो, मैं उस चीज़ को भूल पाऊँ। इसीलिए मैं आप लोग को पढ़ाने लगा, और मुझे लगा ये टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। या तो तुमसे मैं फालतू बातें करता, घूमने गए, खाए खाए ऐसी, या मैं ऐसी बातें करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे I1 है, इधर हमने I2 लिया था, इधर हमने IC लिया था, इधर जो है सो हम लोग ने लिया था I1 माइनस IG, और इधर हमने लिया था I2 प्लस IC, और यहाँ से हमारा आया था। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे, थोड़ा सा मैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करता हूँ। अब क्या है, इस विडस्टोन ब्रिज को ना एक बहुत अच्छा, रश्मि खालिडे का बुक पढ़ोगे, बहुत अच्छा टर्म लिखा हुआ है वहां पे कि इसको नल मेथड कहा, दैट इज नल मेथड, ठीक है। ये जो ब्रिजस्टोन ब्रिज को उन्होंने एक नाम दिया था, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में भी है ये लिखा हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज अ नल मेथड, सो द रेजिस्टेंस मेजर इन दिस केस कैन नॉट अफेक्टेड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रजिस्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसा मतलब इसको नल मेथड कहा गया था, और इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेरिट्स है, इसका एक मेरिट्स में आ सकते हो कि ये मेथड ब्रिजस्टोन ब्रिज वाला जो मेथड है, वो गैल्वेनोमीटर के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट्स इस सर्किट पे नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। आप यहाँ जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हो वो इस सर्किट पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ता है, तो ये चीज एक अच्छी बात है, ये इसका मेरिट्स हो। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ से गैल्वेनोमीटर, आप गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हो, या आपको करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमीटर यूज करते हैं, या वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करते हो, आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करते हो, देन यू विल फाइंड नो मेजरमेंट ऑफ करंट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि नो मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई साहब इसमें करंट ही नहीं जा रहा है। अभी मैं ना आपको एक छोटी छोटी बात पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा अभी, ठीक है, करंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा अभी इस चैप्टर से रिलेटेड। इसको खत्म करने के बाद तो आपको मैं थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस का ओवरव्यू भी आपको पता चलेगा और मजा आएगा समझने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा बात है क्या कि अगर सर्किट में मान लो इस पी क्यू आर एस में से कुछ भी मिसिंग है, मान लो क्यू नहीं दे रखा है आपको, और ये दे रखा है कि इस वाले ब्रांच से जो यार ये दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हो बैलेंस वाले मेथड से। दिस इज आल्सो एडवांटेज। एडवांटेज और क्या एडवांटेज है,
और एडवांटेज है, मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, सीबीएसई ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें यहाँ पे वो फालतू का रेजिस्टेंस लगाता है, वो लोग इसको इस तरह का सर्किट बना के देगा आपको, सर्किट के बीच में ऐसा दिखता रहेगा, यहाँ एक रजिस्टर लगा के दे देगा, ऐसा दे दिया R1 R2 R3 R4 R5 ऐसा दे देगा, और आपको पूछ लिया कि बच्चे ए बी के का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। जैसे हम लोग को केवीएल केसीएल से अगर अनबैलेंस भी है तो सॉल्व करें, लेकिन अगर आपके पास बैलेंस मिडस्टोन ब्रिज है तो आपको एडवांटेज पता है, अगर यहाँ पे गिवन है R1 इंटू R3 इक्वल टू R4 इंटू R2, ये अगर पता चल गया आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, जैसे ही पता चला मतलब ये काम का नहीं है, इसको आप हटा दो, जैसे ही आप इसको हटाओगे, मजेदार बात क्या है कि ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, जब ये दोनों सीरीज में आ गया R1 प्लस R2 आ गया, ये R3 प्लस R4 आ गया, अब ये दोनों क्या है सेटअप पैरेलल में, ये दोनों सेटअप कैसा है पैरेलल में, अब फटाक से सॉल्व कर सकते हो, तुरंत ए बी के इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर अनबैलेंस्ड है तो उस पर तो हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, उस पर तो हम लोग पीएचडी कर चुके हैं, है कि नहीं, तो उसमें हम लोग को टेंशन है ही नहीं। अब क्या आपने एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस गिवन है इस पर बेस्ड, है ना, तो आप एनसीईआरटी में जाओगे सॉल्व करोगे तो एक अनबैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन गिवन है उधर, ठीक है ना, तो हम लोग उस टाइप का एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहां से सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व भी एक दिया है, एक अनसॉल्व भी दिया हुआ, तो मैं आपको एक सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, एक सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक तो मैंने आपको कराया था अनबैलेंस ब्रिज वाला, मैं एक बैलेंस वाला कराने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा जिस तरह से, अनबैलेंस वाला क्वेश्चन इससे बहुत बार जब भी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अनबैलेंस ब्रिज वाला क्वेश्चन आएगा, तो वो आप कर पाओ। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लिया था आप लोग के क्लास में इस टाइप का, एक एग्जांपल लिया था आपके क्लास में इस टाइप का, तो याद है ऐसे, मैंने इसको 8 टर्मिनल लिया था, इसको बी टर्मिनल, जनरली मैं ऐसे ही लेता हूँ, और फिर मैंने बात किया था कि यहाँ जो है सो एक रजिस्टर ऐसे लगाया था, और उस दिन मैंने आपको एक लिमिटेशन देखा था आपने कि मैं इसको शॉर्ट सर्किट किया था, लेकिन मैं आपको बोला था कि बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी रजिस्टर हो, ऐसे जैसे मैं मान लेता हूँ ये आर है, 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 छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम से छोटा क्वेश्चन, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन में आता है, ये एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन में आता है, इसका ये थर्ड फॉर्मेट मैंने बताया, इसी टाइप में दिखने वाला, दिस इज थर्ड फॉर्मेट, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिटवीन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बिटवीन ए एंड, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, समझ लो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, सॉल्व कैसे कर सकते हैं जरा देखो, इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, जैसे कि इसको आपने ए दे रखा है, ठीक है सर, इसको आपने क्या दे रखा है, इस वाले पॉइंट को आपने बी रखा है, ठीक है, ये देखो, अब उस दिन क्या था, ये कनेक्टेड था तो हमने इसको भी बी रख दिया था, लेकिन इसको आपको अलग नाम देना पड़ेगा सी, इसको आपको अलग नाम देना पड़ेगा डी, इसका मतलब सर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इस नेटवर्क में हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स होगा, यस, तो सर इसको सॉल्व करते समय एक तो ए और बी तो ले ही लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, एक सर सी और एक डी लेना पड़ जाएगा, अब तो ले लेंगे, अब देखो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, आप इसको लगा दो, दूसरा सर सी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर है? उसके बाद सर डी और बी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर जो एक लाइन में था उसको मैंने इस तरह से जिगजैग बनाया, अब सर ए और डी के बीच में भी एक रजिस्टर है, अच्छा, और सर सी और बी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ये वाला, लगा, और सबका वैल्यू आर, कुछ और भी हो सकता था, मैं सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ किस तरह से हम लोग सिंपलीफाई करते हैं नेटवर्क, ऐसी बातें कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, आप चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने मिनिमम 4 टाइम्स पूछा है, 4 टाइम्स, मैं बता रहा हूँ, मैं 4 टाइम्स कब से कब बात कर रहा हूँ, ये 2008 टू 2000
2019 के बीच में मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 बार पूछा इसी नेटवर्क को सीबीएसई ने। मेरे पास बुक है, मैं रिफ्रेश मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ किस किस ईयर में पूछा। तो आपको चीजें क्लियर होना चाहिए, अगर चीजें क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा। यस देखो सामने ही दिखा, 2009 में है, 2015 में 2 बार तो दिख गया। और आप सर्च करना ऑल इंडिया और कहीं कहीं मिला करके कम से कम 4 बार तो मैं देख चुका हूँ, अभी फिर बाद में कहीं एक बार ना पूछा हो, नहीं पूछा है। तो इसको सीबीएसई ने पूछा है, सीबीएसई का क्वेश्चन दिया हुआ मैं वही करा देता हूँ इसके बाद, जो इसको 2 बार उसने पूछा है। तो मैं आपको बातें कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब क्या हो गया, अब आगे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो सर आर स्क्वायर आ गया, और इसको इसको मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर हो गया। सर मतलब इसको हटा दे, यस हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ गया, क्योंकि इससे करंट ही नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इसमें को अपने को लेने नहीं, यूजलेस है हमारे लिए। ये कैसा है, यूजलेस है। तो सर इसको, इसका मतलब हो गया इस तरह से डेकोरेट, आर प्लस आर कितना हो गया 2r आ गया सर। यहाँ पे भी सर क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, ए और बी के बीच में। ये दोनों कैसा है, पैरेलल में है, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, ये आंसर है। मैं आपको सीबीएसई का क्वेश्चन देता हूँ तो आपको दिखेगा कि कैसा था, एक लाइन में बिना देखे हुए आप बना सकते हो उसको। ये सीबीएसई ने पूछा था 2009, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोलना और देखना, और 2015 सी का मतलब है जो बच्चे फेल किए। 2009 और 2015 में एक ही क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये सर 1 ओम था, ये सर 5 ओम था, ये है 4, ठीक है। और फिर देखो इसको दे रखा था 2 ओम, और इसको दे रखा था आपको 2, ए और बी के बीच आपसे पूछा था, और यहाँ यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ एग्जैक्ट जो सीबीएसई ने पूछा है, 2 साल यही क्वेश्चन पूछा है। और फिर आगे भी देखो मैं आपको और भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ, 4 बार उससे ज्यादा बार पूछ चुका है इसका मतलब। कंपार्टमेंट वाला भी मैंने कलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे इसमें 4 बोर्ड लगा रखा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन था सीबीएसई का कि कैलकुलेट, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कैलकुलेट द current drawn from battery, क्या क्वेश्चन था, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब इस आई का वैल्यू आपसे पूछ लिया था। इजी, इजी है। अगर आप इस नेटवर्क का रिजल्टेंट निकाल लोगे तो आपको आई इक्वल टू वी बाई आर लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप आराम से निकाल सकते। अच्छा सर इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, जैसे कि यहाँ पे आपने ए पॉइंट लिया, ठीक है सर, यहाँ पे हमने बी पॉइंट लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी लिया और यहाँ पे डी लिया, फिर से डेकोरेट करेंगे, यहाँ ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, यहाँ सी रखेंगे, और यहाँ बच्चे डी रखेंगे, ठीक है सर। अब ए और सी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, लगा देते हैं 1 ओम। सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, सी और बी के बीच में आपका 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है। सी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 5 ओम, ए और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, और डी और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 4 ओम। अच्छा अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 4 हो गया सर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया सर, ठीक है। तो ये तो इक्वल हो गया, मतलब सर ये फालतू है इसमें, यस ये फालतू है। टाइम हो चुका है, मैं थोड़ा सा जो है जल्दी करता हूँ। अब देखो ये दोनों को अगर आपने ऐड किया तो ये आपको पता चल रहा है कि इसको जब आप ऐड करोगे 3 हो जाएगा, इसका मतलब सर इसको आप रिड्यूस इस तरह से बोलो करने, इसको 3 ओम लिख ले, और 2 + 4 = 6 ओम, तो इसको जो है 6 ओम लिख लेते हैं, समझ में। और यहाँ जो है सो बच्चे इस तरह से 4 ओम लगा दिए। आपको पता है हमने बहुत बार 2 और 6 वाला ले चुका है, तो 2 और 6 वाला जब आपने लिया है और इसको जब आपने सॉल्व किया है तो आपको पता है कि ये कितना होता है, 2 हो जाता है। ये कितना होता है बच्चे, 2 होता है, तो रिजल्टेंट आपका 2 हो गया। तो यहाँ 2 ओम हो गया, और इसके अक्रॉस आपने 4 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, ठीक है सर।
तो यहाँ करंट पूछा आई, अरे भाई साहब अब क्या रह गया, आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिखो ना, तो वी 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2 लिखो, कट गया 2 एम्पियर इज द आंसर। सीबीएसई ने 2 बार पूछा, जिसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व करते हैं और सीबीएसई ने 2 बार पूछा है और दोनों बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। समझ में आ रहा है? मैं आपको और भी बहुत सारे सीबीएसई के पूछे हुए क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, अब तो टाइम हो चुका है। इवन मुझे याद है कि दूसरा बोर्ड से भी पूछा हुआ है इस सेम क्वेश्चन को, 2008 में भी पूछा हुआ है, इसी सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से 2008 में पूछा हुआ है। मुझे सामने पड़ा है तो मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ सिर्फ, मुझे पता है टाइम हो चुका है, आप लोग सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनाया था वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्लास में ले चुका हूँ ऐसा एग्जांपल, मतलब क्लास में अच्छा आर आर आर, ये भी आर, ये भी आर, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी। मैं क्लास एग्जांपल लेता था, और इसको सीबीएसई ने फिर से 2 बार पूछा, एक बार 2008 में, एक बार 2016 में। ये आपका 2008 और 2016 देख रहे हो, कितना बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक से बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इसको खोलोगे ना बच्चे, इसको खोलोगे तो इसको ओपन करने पर ये फिर से ब्रिजस्टोन ब्रिज बन जाएगा। आप देखना, आप घर पे बना के देखना, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर फिर से ब्रिजस्टोन ब्रिज बन गई। तो इसका मतलब सर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इतनी बार आया है ना ब्रिजस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड में। अगर मैं 2-4 बोर्ड्स को मिला लूंगा तो लगभग हर एक साल 2-2 बोर्ड करके क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से, और ये सबसे सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग है, आप इजीली नंबर ले सकते हो। ठीक है बच्चे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर मैं ए बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लूँ तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आएगा तो पूरा सेटअप जो है पैरेलल में आ जाएगा, खत्म करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? आज पता नहीं पहली बार ऐसा लगा मुझे कि टाइम कम हो गया, मुझे बहुत सारा चीज़ समझाना था, टाइम का थोड़ा सा लेट हो गया था। चलो कोई बात।